अच्छा, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हमारे प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की मुलाकात सीधे-सीधे मॉडर्न स्पेस ट्रैवल से होती है। मतलब बिना किसी भारी भरकम ज्ञान के भी ये सोचना कितना अमेजिंग है ना कि भगवान विष्णु का जो परम निवास है, वैकुंठ धाम, वो असल में कैसा है और क्या वहां तक हम कभी फिजिकली यानी अपने स्पेसशिप से पहुंच सकते हैं? आपने इंटरनेट पर कई बार ये सवाल वायरल होते हुए देखा होगा कि क्या नासा या आधुनिक विज्ञान ने वाकई वैकुंठ धाम को खोज लिया है। अब इसे किसी कोरी अफवाह मानकर खारिज करने के बजाय आइए इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। सोचिए, हमारी भौतिक दुनिया की हदें आखिर कहाँ तक हैं? क्या हमारी आज की हाईटेक दूरबीनें और स्पेसक्राफ्ट वाकई उन लोगों को देख सकते हैं जिनका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में मिलता है? आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वैकुंठ का असल मतलब क्या है। ग्रंथों के अनुसार ये शब्द बताता है एक ऐसी जगह के बारे में जहां कुंठा यानी किसी भी तरह की निराशा, हताशा, आलस्य या गरीबी की कोई जगह ही नहीं है। ये सिर्फ कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि अल्टीमेट पॉजिटिविटी का प्रतीक है। मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान विष्णु का परम धाम है, जहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर कर ही नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका धरती से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। ब्रह्मांडीय कंसेप्ट्स को हम अपनी पृथ्वी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पुराणों में पृथ्वी पर भी इन ईश्वरीय धामों के फिजिकल स्वरूप बताए गए हैं, जैसे सतयुग में स्थापित बद्रीनाथ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी और कलयुग में जगन्नाथपुरी। ये तीनों पवित्र जगहें अलग अलग युगों में उस परम धाम के भौतिक पदचिन्ह या कह लीजिए रेप्लिका मानी जाती हैं। और यही बात बद्रीनाथ को इतना खास बनाती है। पृथ्वी पर मौजूद इन सभी धामों में इसे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार माना गया है। यहाँ तक कि इसके 5 अलग अलग स्वरूप हैं जिन्हें हम पंचबद्री कहते हैं। ये सिर्फ कुछ मंदिर भर नहीं है, बल्कि उसी विशाल ब्रह्मांडीय कंसेप्ट को हमारी धरती पर महसूस करने के तरीके हैं। पृथ्वी के इस भौतिक भूगोल से अब थोड़ा और ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष के उस नक्शे को समझते हैं जिसका वर्णन हमारे पुराणों में है। जरा इस डेटा को देखिए, ये पैमाने सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। मृत्यु के बाद साधारण पुण्य आत्माएं स्वर्ग लोक जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर के लोकों की दूरियां देखिए। स्वर्ग से पूरे 2 करोड़ योजन यानी करीब 24 करोड़ किलोमीटर ऊपर है जनलोक, जहां निस्वार्थ भाव वाले लोग जाते हैं। उससे 8 करोड़ योजन ऊपर यानी 99 करोड़ किलोमीटर दूर तपोलोक है, जहां ऋषि मुनि और ब्रह्मांड की ऊर्जा को कंट्रोल करने वाले देवता रहते हैं। और फिर 12 करोड़ योजन यानी लगभग 47.5 करोड़ किलोमीटर ऊपर आता है ब्रह्मा जी का सत्यलोक। ये आंकड़े बताते हैं कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सत्यलोक के भी 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर स्थित है हमारा अंतिम गंतव्य वैकुंठ धाम। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। पुराणों के अनुसार यही वो जगह है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है, और यहीं से जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें फिजिकली इस धाम तक ले जा सकती है? क्या इंसानों के बनाए स्पेसक्राफ्ट पुराणों में बताई गई इन अनंत दूरियों को पार कर सकते हैं? चलिए इस आध्यात्मिक बात को थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स के नजरिए से परखते हैं। इस स्लाइड पर जो 39,000 की संख्या आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये है हमारी आज की टॉप टेक्नोलॉजी की स्पीड। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट दुनिया के सबसे तेज अंतरिक्ष यानों में से एक है। इसकी रफ्तार लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, 1 घंटे में 39,000 किलोमीटर। विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्या इन ब्रह्मांडीय दूरियों को तय करने के लिए ये काफ़ी है? अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो इसी टॉप स्पीड यानी 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम वैकुंठ की तरफ निकले तो पता है कितना समय लगेगा? लगभग 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटे। जरा इस नंबर को प्रोसेस होने दीजिए। इस आंकड़े के सामने इंसानी मशीनों की स्पीड कितनी बौनी लगने लगती है ना? और अगर हम इन अरबों घंटों को सालों में कन्वर्ट कर दें तो ये सफ़र 12 लाख सालों से भी ज्यादा का होगा। 12 लाख साल। हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की ये लिमिट सच में हैरान करने वाली है। मतलब साफ है, फिजिकली या किसी मशीन में बैठकर इन दूरियों को नापना मौजूदा विज्ञान के लिए तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। इस बात को अगर हम युगों के पैमाने पर रखकर सोचें तो ये और भी गहरा लगता है। सोचिए, अगर आज कोई स्पेसक्राफ्ट इसी स्पीड से पृथ्वी से निकलता है
तो जब तक वो वहां पहुंचेगा तब तक पृथ्वी पर पूरा का पूरा कलयुग खत्म हो चुका होगा, और यहां तक कि आने वाले सतयुग का भी आधा समय बीत जाएगा। 2 पूरे युग गुजर चुके होंगे। तो इस पूरी कैलकुलेशन का सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन 2 अलग-अलग डायमेंशंस के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हमारा जो ये भौतिक ब्रह्मांड है, वो समय, फिजिकल ट्रैवल की लिमिट्स और युगों के चक्र में बंधा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु पुराण बताता है कि विष्णु लोक हमारी दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना बड़ा है, लाखों सूर्यों की रोशनी से चमकता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से टाइमलेस है, यानी समय की पाबंदियों से एकदम आज़ाद। तो जो चीज़ समय से बंधी है, वो भला समय से परे किसी लोक तक कैसे पहुंच सकती है? चूंकि स्पेस रॉकेट से वहां जाना मुमकिन नहीं है, तो हमारे प्राचीन स्रोत साफ बताते हैं कि वहां पहुंचने का रास्ता टेक्निकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है। वैकुंठ तक पहुंचने के लिए स्वार्थ छोड़कर अच्छे कर्म करने होंगे, पूरी तरह से आध्यात्मिक भक्ति में डूबना होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करना होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि नारद मुनि सिर्फ अपनी भक्ति की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। तो ये सफर चेतना का है, किसी फिजिकल बॉडी का नहीं। और इसी आध्यात्मिक सफर के फाइनल रिजल्ट को इस श्लोक में बहुत ही सादगी से बताया गया है। यहाँ जाने वाली आत्माएं मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और कभी वापस नहीं लौटती। ये उन पुराने ग्रंथों का अल्टीमेट प्रॉमिस है, एक ऐसी परम शांति जो हमेशा हमेशा के लिए है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमें क्या समझ आता है? क्या अनंत तक पहुंचने के असली दरवाजे डीप स्पेस में हमारे स्पेसक्राफ्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो यहीं इसी पल हमारी अपनी धरती पर हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों के भीतर छिपे हैं? विज्ञान अपनी जगह ब्रह्मांड की गहराइयां नाप रहा है, जो कि शानदार है, लेकिन शायद कुछ सफर बाहर की तरफ नहीं बल्कि भीतर की तरफ किए जाते हैं। सोचिएगा जरूर।